बेस्ड मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर एनालिसिस और उसमें 17 वीडियोस आ चुकी हैं, वीडियो नंबर 18। ठीक है, तो यहाँ के जो क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मेरा नंबर काफ़ी लोग जानते ही हैं फॉर क्रैश कोर्स के लिए एंड ऑनलाइन एंड मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स वो भी मंगा सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब नहीं है। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह दिया है ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ बी सी है, सी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, हमें सॉल्व करके चलना है। सॉल्व करते हैं तो ए तो ऐसे ही रहेगा, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। ठीक है, ए के साथ डॉट यानी ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट बी क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस बी प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी ए। दो वैल्यू इक्वल है तो मान 0 होता है, ये ए बी बी, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सी ए, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सी बी, और ये है वॉल्यूम ऑफ ए सी सी। दो वैल्यू इक्वल में वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट में आपको मालूम होगा। ये है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी और ये बचता है वॉल्यूम ऑफ ए सी बी। ठीक, बाकी 0 हो गए। जैसे एक पहली ये भी 0 है, बाद वाला भी 0, दो ये 0, तो 0 का कोई मान नहीं होता है। और एक और इसमें फॉर्मेट होता है ए बी सी, यानी ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी है। एक टर्म को इधर उधर बदलते हैं, यानी बी को सी या सी को बी, यहाँ सी लाएंगे यहाँ बी लाएंगे, एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ए बी सी, बीच में बी आ जाएगा। ये दोनों क्या है, एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर बी माइनस i प्लस 2j माइनस 4k एंड वेक्टर सी i प्लस j प्लस का k, देन ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी इज। ए क्रॉस ऑप्शन है, ए का वैल्यू 60, बी का 68, सी का -60 एंड डी का -74। ठीक है, तो ए क्रॉस बी एंड ए डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला तो कुछ बनेगा नहीं, पहले ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस सी निकालें, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करें और इसी प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी के लिए एक आई जे के, आई का कंपोनेंट 2 है, जे का 3, के का -1, बी का -1, 2, -4। ऐसे ही ए क्रॉस सी के लिए यह आई जे के, आई का कंपोनेंट 2, 3 या -1 एंड सी का है 1, 1, 1। आई डॉट आई के टर्म में 3 चौक 12, -12 माइनस
ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच का -j जो -8 माइनस और 8 -1 माइनस माइनस +1 और के टर्म में 2 दूनी 4 -3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये होगा i माइनस का 12 + 2 माइनस का j माइनस का 9 + 7k। तो ये हो जाएगा माइनस का 10i प्लस का 9j प्लस का 7k। ठीक है, ऐसे ही a क्रॉस c निकालते हैं एंड a क्रॉस c i के टर्म में हो जाएगा 3 माइनस माइनस +1 एंड माइनस j के टर्म में 2 -1 यानी कि +1 हो गया, प्लस k के टर्म में यानी कि 2 माइनस का 3, यह हो गया 4i माइनस का 3j माइनस का k। अब हम देते हैं a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c। ये था माइनस का 10i प्लस 9j प्लस 7k डॉट 4i माइनस का 3j माइनस का k। तो क्या करें, i डॉट i माइनस का 14, i डॉट i माइनस का 27, j डॉट j माइनस का 7, k डॉट k। ठीक है, माइनस का 40 इंटू 1 माइनस का 27 इंटू 1 माइनस का 7 इंटू 1, तो -40 -27 -7। तो सारे के सारे माइनस में है, ये तो कंफर्म हो गया है माइनस में। 40 20 60, 60 से ऊपर है, यहाँ तक तो है नहीं, प्लस वाले भी नहीं है, -60। तो 74 ही आएगा, 7 7 14 हो जाएगा, माइनस का 74। ठीक है, तो -74 के आगे इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसी टर्म में एक और क्वेश्चन है, इफ a b एंड c आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर such that a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू है b प्लस सी वाई √2। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, 3-4 क्वेश्चन है ये इनमें से। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, ये ऑप्शन है 3π/4, b है π/4, c है π/2 एंड d है पाई। ठीक है, तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा। a क्रॉस b क्रॉस c ये दिया हुआ है हमारे पास, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c √2। तो ये हो जाएगा a डॉट c b माइनस a डॉट b c इक्वल टू वेक्टर b √2 प्लस वेक्टर c √2। तो b वाली के साथ ले जाते हैं, a डॉट c वेक्टर b माइनस वेक्टर b √2, और ये इसके साथ ले आते हैं, ये a डॉट b माइनस c √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि 0 इंटू वेक्टर b एंड 0 इंटू वेक्टर c होगा। यहाँ पे वेक्टर b वाला टर्म कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर वेक्टर b आ गया और यहाँ हो गया a डॉट b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 वेक्टर c इक्वल टू 0 इंटू वेक्टर b 0 इंटू वेक्टर c। कंपेयरिंग वेक्टर b के कोफिशिएंट्स एंड कंपेयरिंग वेक्टर c के कोफिशिएंट। तो वेक्टर c के कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे, a डॉट b आ जाएगा, एंगल बिटवीन a एंड b तब आएगा जब हमें a डॉट b मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर c, तो वेक्टर c की कोफिशिएंट लेते हैं तो हमारा आएगा 0, यानी कि a डॉट b इक्वल टू माइनस का 1/√2, a डॉट b यानी कि ए बी कोस थीटा, एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब आ गया हमारा 1/√2, यानी कि a यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1 हो जाएगा, b भी यूनिट वेक्टर है, उसका मान भी 1 हो जाएगा, माइनस का 1/√2। अब 1/√2 चल रहा है और √2 किस में आएगा, ये हमें वैल्यू लेना है। ठीक है ना, कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2।
ठीक है। अब कोस में 1/√2 का मान निकालेंगे। 1/√2 कहाँ पे होता है ना, और ये मैं मानता हूँ 3π/4 में जाएगा। ठीक है। माइनस का कोस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना। कोस 45, ठीक है, कोस 45 1/√2। और इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस साइन है, कन्वर्टिंग कर लेंगे। ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा में जाएगा, माइनस का कोस 45 यानी कि 90 प्लस 45 35 3π/4। ठीक है। तो ये बन जाएगा, या फिर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कोस का कोस में लाना होगा, कोस 180 माइनस का 45। ठीक है। कोस 180 माइनस का 45 उस तरह से, यानी कि थीटा का मान 3π/4 हमारा ये बन जाएगा।